नमस्ते सर। दिस इज साहिल गौरी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। ये आपकी पार्ट 2 वीडियो है। बेसिकली हमने कॉन्टिन्यूटी अलग से किया था, डिफरेंशिएबिलिटी हम अलग से कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता हूँ, लाइव सेशन की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे लाइव आकर हम कॉमेट के पीवाईक्यूज और वीआईटी ट्रिपल ई के पीवाईक्यूज कर रहे होते हैं, तो उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। और हमारे वन शॉट्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको नहीं चेकआउट किया है तो वहां पे जाकर उनको भी चेकआउट कर लेना। 11th और 12th के आपके काफी सारी वीडियोस आ चुकी हैं, वन शॉट्स आ चुके हैं, तो उनको जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब वीडियो को जल्दी से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे आपका सिलेबस हम पहली वाली वीडियो में देख चुके हैं, तो सारी चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कवर कर रहे होंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएशन के आपके यार काफी सारे फॉर्मूलाज नए आ जाते हैं, हमने बहुत सारे क्लास 11th में पढ़े थे, वो आप लोगों को याद होने चाहिए। बाकी आगे भी मैंने दिखा रखे हैं वो फॉर्मुलेज। ये आपके इनवर्स ट्रिगो के सारे फॉर्मुलेज हैं, ये देख सकते हो। इसके बाद ये कुछ और फॉर्मुलेज हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। 1/x का -1/x², ए रेज टू द पावर x का हो जाता है आपका यहाँ पे a रेज टू द पावर x log a, log d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट होता है 0 आपका, और d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो जाता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका डिफरेंशिएशन के फॉर्मुलेज जो आपको अच्छे से याद करने हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपना सेव कर सकते हो शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने के लिए या फिर अपने यार फॉर्मूला शीट बनाने के लिए। अब अगर यार आप लोग को पुराने फॉर्मुलाज दिखाऊं तो यहाँ पे आप पुराने फॉर्मुलाज भी देख सकते हो। ठीक है, ये आपके सारे के सारे पुराने फॉर्मुलाज हैं, इनको भी अच्छे से याद कर लो। नहीं याद है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मुला शीट बनाने में काम आ जाएगा आप लोग के। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो जल्दी से बढ़ रहे होंगे अपने क्वेश्चंस पे। अब सारे टाइप के यार हम क्वेश्चंस ही लगा रहे होंगे, कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है यहाँ पे, हमें बस क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है। चेन रूल एक ऐसा रूल है जो यार जब मैंने डेरिवेटिव्स पढ़ाया था आपको 11th में तब भी समझाया था मैंने। अब तब आपको समझ में आया था नहीं आया था पता नहीं, बट अब आपको अच्छे से समझना होगा क्योंकि हमारा यूज यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा होगा इसका चेन रूल का। ठीक है, तो सिंपल सी क्या चीज है, आपके यहाँ पे दो फंक्शन है। अगर हम देखते हैं, एक फंक्शन तो साइन है और एक हमें साइन के अंदर फंक्शन दिख रहा है x²। तो सबसे पहले अगर मान लो सपोज हम यहाँ पे x² को t मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सपोज साइन t है। ठीक है, इसको फंक्शन हम कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अगर आपका इवन साइन x होता है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, d बाई डी एक्स ऑफ आपका साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है। तो ऐसे आपका डिफरेंशिएशन हो रहा होता है। ठीक है, ऑर्डर में। तो यहां पे भी आपका क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x²। ठीक है, और फिर हो रहा होगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ x²। समझ गए, तो यहां पे साइन x आपका क्या होता है, बेसिकली कॉस, तो कॉस ऑफ x² इंटू 2x, ये आपका यहाँ पे डी बाई डी एक्स आ रहा होगा इसका। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, वाई अगर हम मान लेते हो तो डिफरेंशिएशन बेसिकली ये आ रहा होगा आपका। ठीक है, अब हमको सेकंड क्वेश्चन अगर देखते हैं, हमको दे रखा है कॉस ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा आपका, सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो आपका आ जाएगा कॉस का होता है माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का होता है cos x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका अलग सा क्वेश्चन आ जाता है, इसको सॉल्व करते हैं। हमको दे रखा है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे आपका डिवीजन वाला रूल लग रहा होगा। ठीक है, डिवीजन वाला रूल क्या कहता है हमारा, ठीक है, सबसे पहले डी हम लिख लेंगे, सबसे पहले हमारा एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे नीचे वाला फंक्शन। ठीक है, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, डी बाई डी एक्स ऑफ आपका हो जाएगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन। ठीक है, माइनस करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, माइनस होगा हमारा, और फिर यहाँ पे अंदर वाला फंक्शन भी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसके बाद माइनस में जो आएगा वो आएगा हमारा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, ए एक्स प्लस बी हमारा एज इट इज आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं इधर करके लिख देता हूं, माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी आपका आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ आपका कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आपका आ जाएगा सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और डिवीजन में क्या होता है हमारा, नीचे जो हमारे डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर, तो कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इसका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी जो टर्म है ना, ये हमारी ऊपर वाली टर्म है। ठीक है, इस पूरे को अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, कैसा हो रहा होगा, कॉस एज इट इज आ जाएगा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन आपका क्या होता है, कॉस, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, इंटू ए, माइनस हमारा क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, कॉस का आपका क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी
ठीक है, और यहाँ पे सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन सी आ जाएगा सिर्फ, समझ गए। तो बस इतना सा आपका क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं, सिंप्लीफाई करना आप लोगों को आता ही है, ठीक है। तो बेसिक सी चीज है वो, तो यहां तक सबको समझ में आ गया, बेसिक सी चीज थी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे, दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शंस आपके क्या होते हैं, जब आपको अलग अलग डिफरेंशिएट थोड़ा बहुत करना पड़ता है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले यार एक्स का अगर हम फंक्शन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर आ जाएगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ आपका पाई। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x का डिफरेंशिएशन 1 और dy का अगर हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ये तो हमारा सिंपल सा था, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था, ठीक है। अब ये आ जाता है आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम कैसे कर रहे होंगे ये आप लोगों को अच्छे से देखना है कि ये क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोथ साइड डी बाई डी एक्स ऑफ आपका हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स प्लस वाई, समझ गए। अब यहाँ पे हम अब इसको खोलते जाएंगे, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स, ठीक है, सबसे पहले अगर हम करेंगे तो एक्स वाई का होगा सबसे पहले, और फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर का अगर हम करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर हम लिख देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, समझ गए। अब इसको हम हमारा यहाँ पे यार प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो सबसे पहले आपका सेकंड टर्म एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आपका 1 आ जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे एक्स एज इट इज आ जाएगा, आपका वाई का अगर हम करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम वाई का करते हैं सबसे पहले हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y, और फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है हमको पता है, सीकेंड स्क्वायर x होता है, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, समझ गए। तो इतना सिंपल सा चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है, आपको फटाफट बस करते रहना है। अब dy बाई डी एक्स टर्म्स को हम एक साइड में ले लेंगे और बाकी टर्म्स को एक साइड में मैं कर लूंगा, तो dy बाई डी एक्स को हम कॉमन लेंगे, x प्लस 2y माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस 2y माइनस 1, समझ गए। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स का। आई होप समझ में आ गया होगा इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे होते हैं, और अगर आपका y के टर्म्स में दे रखा है तो हमको कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं इनवर्स ट्रिगो वाले क्वेश्चंस पे। हमने यहाँ पे यार इनवर्स ट्रिगो में काफी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगी। अब देखोगे आप लोग प्रॉपर्टीज होगी, इस बार सब्स्टिट्यूशन हो गया जो इनवर्स में पढ़ा था वो आपको कैसे काम आ रहा होगा। अब अगर हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, हमने इनवर्स ट्रिगो के पढ़े थे हमारे पर्टिकुलरली कि यार कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम वो यहाँ पे लगाना चाहें भाई कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन का एक तरीका होता है कि आप लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, ठीक है। हम x को tan थीटा डाल रहे होंगे, मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन का भी मेथड बताया था, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हैं और सब्स्टिट्यूशन मैंने इनवर्स ट्रिगो में आपको बताया था ये थे, ठीक है। तो ये आप लोग सब्स्टिट्यूशन भी देख सकते हो, ऐसे हम लोग कर रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ यार सारे चैप्टर्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से सारे चैप्टर्स के वन शॉट जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये आ गया आपका सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे tan थीटा किया तो आपका ये वाली टर्म बन जाएगी 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। हम यहाँ पे इसको 2 थीटा लिख देंगे, यहाँ पे आपका 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x, ये हमने डाल दिया। अब y इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x आ गया, डिवाइड बाई डी एक्स हमारा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है। लेकिन अब अगर हमको यहीं पे प्रॉपर्टीज पता होती अगर इनवर्स ट्रिगो की तो भाई कितना सिंपल हो जाता। हम यहाँ पे देख लेते, ये देखो मैंने आपको सीधा सीधा यहाँ पे बता रखा है, साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो हम इसको देखते ही ये वाली चीज यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते, हमारा जो इतना बड़ा कैलकुलेशन था ये हमें नहीं करना पड़ता, ठीक है। ऐसे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, ऐसे ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे। तो बस कुछ नहीं था, ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इजी था। यहाँ पे मेन रीजन था इनवर्स ट्रिगो की प्रॉपर्टीज को भी याद कर लेना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप लोग यहाँ पर इसको क्या कहते हैं पीडीएफ वगैरह भी आप लोग को मिल जाएंगी, तो वो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप लोगों को मैंने दिखा रखा है, ठीक है, y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स ऑफ, आप लोग को यहाँ पे क्या दिखा रखा है, सीकेंड इनवर्स ऑफ 1/2 x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो सिंपल सा है, हमने यहाँ पे यार सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, ऐसा कुछ होता है तो x को हम क्या डाल देंगे, cos थीटा,
x को यहाँ पे डालेंगे हम cos थीटा, ठीक है, x को cos थीटा डालते हैं तो सीकेंट इनवर्स ऑफ 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी बन रही है सिंपल सी cos 2 थीटा की, तो सीकेंट इनवर्स ऑफ 1/cos 2 थीटा, 1/cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, सीकेंट इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा आपका cos, ओके यहाँ पे यार, हाँ ठीक है, सीकेंट इनवर्स ऑफ आपका आ जाएगा सीकेंट 2 थीटा, ठीक है, सीकेंट से सीकेंट गया आपका 2 थीटा हो गया, 2 थीटा हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 tan सॉरी cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है, तो cos इनवर्स ऑफ x का हमको पता ही है एंड में, तो ये होता है इसका dy बाई डी एक्स, अब हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है cos इनवर्स x का, तो यहाँ आएगा -2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया इसका। सिंपल सी चीजें यार, मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझो आप, उसके बाद डीपीपी जो है वो आप लोग को सॉल्व करनी है, ठीक है, वो करोगे तभी आपकी ग्रिप बनेगी, तभी आप लोग पीवाईक्यूज अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, तो ये हो जाता है सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं लॉगरिथम वाले हमारे फंक्शंस के, कि यार लॉग वाले फंक्शंस को हमें कैसे करना है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज हो रही होती है, आप लोगों को काफी जगह आप लोग नोटिस करोगे कि आप लोगों को टेकिंग लॉग बोथ साइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को देख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन काफी ज्यादा आपके इजी होते हैं, कुछ मुश्किल यहाँ पे होता है नहीं, ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, आपका जो cos इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला हमने ऊपर ही पढ़ा था ये होता है, इसको अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आपका d बाई डी एक्स ऑफ हो रहा होगा cos इनवर्स ऑफ e की पावर x एंड देन d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x हो रहा होगा, इसका अगर हम करते हैं तो यहाँ आ जाएगा -1/1 माइनस e टू द पावर x का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा इंटू e टू द पावर x हो जाएगा ये, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -1/1 माइनस e टू द पावर 2x, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा e टू द पावर x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा था क्वेश्चन, कुछ ज्यादा मुश्किल यहाँ पे नहीं देखने को मिला है आप लोगों को, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, अब ये क्या होगा, इसको अगर हम करना चाहें तो ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर cos x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ cos x, ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा e टू द पावर cos x इंटू माइनस साइन x, ठीक है, तो आपका आ जाएगा माइनस e टू द पावर cos x साइन x, ये आपका आंसर आ गया। dy बाई डी एक्स अगर हम करते हैं तो सिंपल सा था क्वेश्चन, कुछ भी मुश्किल नहीं था यहाँ पे आपका, ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर सबसे पहले हमारा रूट वाला फंक्शन है 1 अपॉन मतलब रूट x का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, ठीक है, तो यहीं पे आ जाएगा सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ रूट, ठीक है, सबसे पहले रूट का e टू द पावर रूट x, ठीक है, उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर रूट x, फिर उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ रूट x, समझ गए, तो ये आपके यहाँ पे 3 बार एप्लीकेशन लग रही होगी आपकी डिफरेंशिएशन की, ठीक है, चेन रूल जो मैंने आप लोग को बताया था, 1 बाई रूट एक्स, मतलब इसका अगर हम करेंगे तो 1/2 अंडर रूट ई एक्स, ये आ गया, इनटू आपका e टू द पावर x का क्या होता है e टू द पावर रूट x होता है, ठीक है, इसके बाद आपका रूट x का इंटू 1/2 रूट x, तो ये आपका आंसर आ जाता है। बहुत इजी है, सिंपल है, कुछ भी मिस्टेक्स नहीं करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आंसर्स भी निकलेंगे और सही भी होंगे वो आंसर्स, ठीक है, तो ये हो गए हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब लोगैरिथम को भी देख लेते हैं कि यार हमको अब ये फंक्शन दिख गया यार, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें लॉग की प्रॉपर्टीज पता है, लॉग की जिसको प्रॉपर्टीज नहीं पता एक बार देख लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ऑनलाइन लिखोगे लॉग प्रॉपर्टीज सारी आ जाएंगी, ठीक है, तो उनको जरूर देख लेना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हम लिख देंगे लॉग y, हम लिख देंगे log y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारी पावर बाहर आ जाएगी तो आ जाएगा 1/2, ठीक है, और फिर log लेंगे तो log ऑफ x माइनस 3 प्लस लॉग ऑफ, प्लस आ जाता है मल्टीप्लीकेशन अगर होता है तो, और माइनस आ जाता है डिवीजन अगर होता है तो, लॉग ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको छोटा करके यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉग ऑफ, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे x, ठीक है, तो 1 बाय y log y का करेंगे तो 1 बाय y dy बाय dx आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। अब यहाँ पे इसका करेंगे अगर हम log ऑफ x माइनस 3 का 1/x माइनस 3 प्लस इसका करेंगे 1/x स्क्वायर प्लस 4
ठीक है, इनटू हमारे यहाँ पे यार x-3 का अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इनटू 1 ही हो जाएगा, तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं। अब यहाँ पे इनटू करेंगे तो 2x इसका डिफरेंशिएशन होगा x स्क्वायर प्लस 4 का, माइनस 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, इनटू आपका इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 6x प्लस 4। तो ये हमारे टर्म्स बन गई। इसके बाद सिंपल है, कुछ भी नहीं करेंगे, y को हम इधर ले जाएंगे तो y बाय 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है, और हमारा नीचे टर्म आ जाएगी पूरी ये, ठीक है, 1/x-3 प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। समझ गए? तो ये हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पे आप y की वैल्यू को भी पुट कर सकते हो, अगर आपको ऐसे ही दे रखा है आपके सॉल्यूशंस में, आंसर्स में, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, बेसिक सा क्वेश्चन था, आप लोगों को बस इसका यार चीज पता होनी चाहिए कि कैसे हमें इसको प्रोसीड करना है, ठीक है, हमें लॉग लेना है दोनों साइड में। तो यार ये चीज हम कब करते हैं, जब ऐसे बहुत बड़ा फंक्शन आ जाए, ठीक है, मतलब आपको मल्टीपल फंक्शंस दे रखे हैं, सपोज f(x), g(x), h(x), ठीक है, y(x), ठीक है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं मल्टीप्लाई में, या फिर आपके बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में f(x), g(x), बाय h(x), qx, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, या फिर रूट में अगर हैं तो भी आप लोग ले सकते हो, जैसे ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मल्टीप्लिकेशन वाला, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी सेम तरीका है, आप लोग लॉग लोगे तो आ जाएगा log y इज इक्वल टू, ठीक है, log ऑफ cos x log ऑफ प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ 3x, इसका आ जाएगा 1/y dy बाय dx, ठीक है, स्पेल वो थोड़ा राइटिंग समझ जाना, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1/cos x, और यहाँ पे cos x का आपका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, ठीक है, प्लस 1 और x का कोई डिफरेंशिएशन होगा नहीं तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 1/cos 2x इंटू cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x, ठीक है, और 2x का हो जाएगा इंटू 2, ठीक है। फिर 3x का अगर हम करते हैं 1/cos 3x, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 3x, और यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लेना, y को अगेन यहाँ पे लास्ट में ले जाना, आपका आंसर आ जाएगा। अगेन बहुत सिंपल है, सिंप्लीफाई अगर करने को जाओगे तो y यहाँ पे इंटू में ले लोगे, साइन x बाय कॉस x आपका हो जाएगा tan x माइनस tan x आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे अगर करोगे तो माइनस tan 2x हो जाएगा, और 2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -3 tan 3x। तो बस ये आंसर आ गया आपका, इसको आप लोग dy बाय dx लिख दोगे, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा है, अगेन कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा लोगारिथम फंक्शंस। अब आ जाते हैं पैरामीट्रिक पे। पैरामीट्रिक में क्या होता है, x हमें अलग दे रखा है, y हमें अलग दे रखा है, और किसी और टर्म्स में हमको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, dx बाय dt निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा 4at। यहाँ पे क्या करेंगे, dy बाय dt निकाल देंगे, dy बाय dt निकाल देंगे, 4at की पावर क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, हम dt को काट देते हैं, ऐसा होता नहीं है, बट हम यहाँ पे इसको ऐसे ही इन क्वेश्चंस को करते हैं। dy बाय dx आपका क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा 4at का क्यूब डिवाइडेड बाय 4at, 4 से 4 गया, a से a गया, t से यहाँ गया, तो t स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अगेन बहुत सिंपल है ये सारी चीजें। ऐसे ही एक और टाइप का अगर मैं क्वेश्चन आप लोग को करवाना चाहूँ तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, dx बाय d थीटा कैलकुलेट करेंगे। d थीटा अगर हम करते हैं, cos थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, dy बाय d थीटा निकालेंगे, साइन थीटा का हो जाता है cos थीटा, माइनस साइन 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा आपका cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। तो ये हमारे वैल्यूज आ गई। अब इसको अगेन कर लेंगे, dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा, डी थीटा गया, dy बाय dx हो गया, वैल्यूज पुट करी, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हमारा
वैल्यू आ जाती है dy बाय dx की। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा तरीका बस देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, और कुछ भी नहीं है। इसके बाद लास्ट फॉर्म जो आपकी बच गई है दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बस कुछ भी नहीं है यार, आप लोग को 2 बार डेरिवेशन करना है किसी भी टर्म का। जैसे अगर हमें ये दे रखा है, इसका हम सबसे पहले dy बाय dx निकाल लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस सीकेंड स्क्वायर x हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, एक और बार इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। समझ गए? तो ये आ जाएगा आपका 6x प्लस सीकेंड स्क्वायर x का सबसे पहले आएगा 2 सीकेंड x, ठीक है, इनटू सीकेंड का आपका क्या होता है, ठीक है, सीकेंड x tan x, ये आपका होता है, ठीक है। तो बस ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, और इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो 6x प्लस आपका हो जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर x tan x। बस आंसर आ गया आप लोगों का। सिंपल सी चीज थी, बस 2 बार डेरिवेटिव आप लोगों को करना होता है। इसके बाद आपका आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, ये tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो अगेन आप लोगों को tan इनवर्स x का सबसे पहले यार डिफरेंशिएशन निकालना है, वो हम लोग को पता है। उसके बाद उस वाली टर्म को आपको दोबारा डिफरेंशिएट कर देना है। तो सबसे पहले हमारा dy बाय dx आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें दोबारा करना है, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाले का आपका हो जाएगा 0, फिर -1 इंटू यहाँ का इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा -2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ गए? ये आपका आंसर है जो कि हमने निकाल दिया। बस आपको 2 बार डेरिवेटिव करना है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ही लिए ऊपर सारे तरह के। अगर कुछ भी डिफरेंट टाइप का आपको देखने को मिलता है तो आपको पता है हमको कैसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका डेरिवेटिव्स। अब यार इसमें डीपीपी की अगर मैं बात करूं, अगेन एनसीईआरटी ही है। मैंने आपको बोला था क्लास 12th में आपको एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। अगर आप उतना कर लोगे तो आप देखोगे आपके यार सारे पीवाईक्यूज लग रहे होंगे। और दोबारा से बताता हूं, पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सारे पीवाईक्यूज आपके कमेंट के और आपके वीआईटी ट्रिपल ई के चैप्टर वाइज मैंने करवा रखे हैं आप लोगों को, और लास्ट 3 से 4 साल के हमारे सारे पीवाईक्यूज हैं इन पर्टिकुलर वीडियोस में, चेकआउट कर लेना। और आपकी वन शॉट की भी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को वो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। सारी वीडियोस को जरूर देखना, सारे क्वेश्चंस करना, और लाइव सेशन में जरूर आया करो। रात को 9 बजे हो रहा होता है, तो जरूर ज्वाइन इन करना और साथ में बैठ के सॉल्व करना। इसके बाद यार अगर यहां तक देख ही लिया है तो जरूर यार सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना जितना ज्यादा कर सकते हो, और कमेंट करके अपने सजेशन भी देते रहे करो। तो यार इतना ही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं ऐसी किसी बड़े नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, बाय बाय।